दोस्तों इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के दो कॉमन टर्म्स निफ्टी या निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आर्टिकल्स या न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपने अक्सर निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे टर्म्स वहाँ पढ़े होंगे। कई लोगों के मन में इससे संबंधित सवाल आता है कि यह निफ्टी 50 क्या है या फिर यह सेंसेक्स क्या है, कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में आसान भाषा में जानेंगे। सिंपली बात करेंगे कि यह निफ्टी 50 क्या है और यह सेंसेक्स क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों निफ्टी 50 या सेंसेक्स के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करना होगा। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ही वह जगह होती है जहां से आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी ऐप से ही इन्वेस्ट करने जाएंगे। वहाँ जब भी आप कोई शेयर को खरीदने के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा BSE और NSE का। बेसिकली BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दोनों अभी इंडिया में दो सबसे मेन स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आप इन्हीं दोनों में से किसी से खरीदेंगे। अब ये जो निफ्टी 50 है यह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, और वही जो सेंसेक्स है वह BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब यही है कि ये दोनों निफ्टी 50 और सेंसेक्स बताते हैं कि NSE और BSE में जो भी कंपनीज़ हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं, वह कैसा परफॉर्म कर रही हैं, यानी उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसका जो बेंचमार्क है वह सेंसेक्स है, और इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज़ के शेयर हैं वह लिस्टेड होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज के समय में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से जो भी टॉप 30 कंपनीज़ होंगी उनके शेयर का एक तरह से आइडिया देता है सेंसेक्स, बताता है कि जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनके शेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो टॉप कंपनीज जिस तरह से परफॉर्म करेंगी बहुत ज़्यादा चांस है कि बाकी की जो कंपनियां हैं वो भी उसी को फॉलो करेंगी। तो अगर सेंसेक्स हाई रहता है तो इसका मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 टॉप कंपनीज़ हैं उनके शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि स्टॉक मार्केट की हालत जो है अभी अच्छी है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो। वही सेम काम निफ्टी 50 करता है NSE के लिए। निफ्टी 50 में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज़ के शेयर लिस्टेड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 50 हाई है तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज़ हैं उनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, वह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीधी भाषा में बात यही है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हैं जो कि दर्शाते हैं कि BSE और NSE के जो टॉप कंपनी के शेयर्स हैं वह कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों स्टॉक मार्केट का हाल बताते हैं। स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है, यानी कि जो स्टॉक्स की वैल्यू है वह बढ़ रही है या घट रही है, स्टॉक मार्केट की हालत अच्छी है या बुरी है। अब आपने न्यूज़ वगैरह में अक्सर देखा होगा कि आज निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया या इतने पॉइंट नीचे आया। तो वह जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। मायने यह रखता है कि पिछले दिन की तुलना में वह बढ़ा है या घटा है। बढ़ने का मतलब होगा कि जो भी टॉप कंपनीज़ हैं उसमें लिस्टेड, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है कंपनी, यानी कि शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शेयर मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको अगर आप पैसा लगाते हैं ऐसे में शेयर मार्केट में तो आपको मुनाफा हो सकता है। वहीं अगर यह पॉइंट पिछले दिन की तुलना में लो रहती है तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट थोड़ा ख़राब परफॉर्म कर रहा है। जो टॉप कंपनीज़ हैं दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्सेस में लिस्टेड, उनके शेयर खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों ही स्टॉक मार्केट का हाल बताते हैं। ये दोनों अगर हाई पॉइंट पे रहे, यानी पिछले दिन से इनके पॉइंट बढ़े हुए हैं, मतलब स्टॉक मार्केट अच्छा है, घटे हुए हैं तो मतलब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है। अब एक बात यह भी है कि यह सिर्फ टॉप कंपनीज़ के स्टॉक के बारे में बताते हैं, और जनरली होता यही है कि जो टॉप कंपनीज़ के शेयर के साथ होता है वो भी बाकी कंपनीज़ के शेयर के साथ होता है। लेकिन जनरली यही होता है कि 70 से 80% तक ही ये सही होते हैं, और हो सकता है बाकी समय में निफ्टी 50 हाई रहे लेकिन फिर भी किसी शेयर में पैसे लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल होता यह है कि ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो भी कंपनीज़ के बारे में, शेयर्स के बारे में बताते हैं वह फ्लोटिंग मार्केट वैल्यू के बेसिस पर बताते हैं। तो एक लाइन में कहें तो निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, दोनों की डेफिनेशन यही है कि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के बेंचमार्क इंडेक्स हैं जो कि अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप कंपनियाँ हैं, जिन कंपनी के शेयर टॉप परफॉर्म कर रहे हैं उनका हालत बताता है। अगर सेंसेक्स हाई है मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं उनके शेयर अच्छा कर रहे हैं, और अगर निफ्टी 50 हाई है वैसे ही तो उसका मतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप कंपनीज़ के शेयर हैं वे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो अगर किसी को एक ही बार में जाकर देखना है कि स्टॉक मार्केट की हालत अगर कैसी है, तो वह जनरली यही सर्च करेगा कि निफ्टी 50 कितने पॉइंट ऊपर गया या फिर सेंसेक्स कितने ऊपर गया। तो यही था कि निफ्टी 50 क्या है और फिर सेंसेक्स क्या है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के बेंचमार्क इंडेक्स हैं। बताते दोनों एक ही चीज़ हैं कि जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके शेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से जुड़ी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।